गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन के बारे में, नहीं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स देख रहे थे। तो उसमें कुछ जो है क्वेश्चंस हम लोग किए थे, जो कि एक्सरसाइज 3B जितना भी क्वेश्चन था उसमें बेस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो सभी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे। ये क्लास 9th है, आप तो जान भी रहे हैं। देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है? तो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल चैप्टर का नाम है। उसमें हम लोग मेथड 1 में पढ़े थे, टाइप 1 में पढ़े थे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग मेथड पढ़े थे ग्रुपिंग मेथड, यानी जोड़ा लगाते हैं कैसे, दो का पेयर लगा के हम लोग को बताना था। उसके बाद हम लोग बात किए थे, अब हम लोग फैक्टराइजेशन देखे थे बाई जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बेस्ट देखे थे। अब इसके अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में, आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? फैक्टराइजेशन बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बेस्ट पे हम लोग देखेंगे, तो उस पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है और क्या इसका लॉजिक है। यानी मेथड यानी 3 लिखिएगा या टाइप 3 कर दीजिए। टाइप 1 में हम लोग देखें, टाइप 3 है। टाइप 1 में देखें ग्रुपिंग मेथड, टाइप 2 में देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, टाइप 3 में देखेंगे फैक्टराइजेशन में। 5 प्रकार का जो भी ये टाइप है वो सब आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। और जब पूरा खत्म होगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन लाइए, बनता है कि नहीं, मेरा ये कहना, किसी भी किताब से बनता है कि नहीं, मेरा ये कहना। बस समझ में आ रहा है? इन्हें कि हमारे से घर वाले पढ़ा रहे हैं, आप आर डी शर्मा बना रहे हैं, आपसे नहीं बनेगा। आप जितना कॉन्सेप्ट बताओ उसको खाली कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, इन्हें कि प्रॉब्लम को आज करेंगे। हम कभी नहीं एग्री आप लोग से कहेंगे कि मतलब प्रॉब्लम को रट लीजिए, हम लोग नहीं करने वाले हैं। क्योंकि वो प्रॉब्लम रटना और प्रॉब्लम को समझना दोनों आसमान जमीन के फर्क है। आप एक बार को नहीं समझिए, एक प्रॉब्लम को 4 बार मरते बताइए, देखिए याद हो जाएगा। और 95% केसेस में बच्चे यही करता है 10th तक, जो रियल बात समझे। 10th तक विद्यार्थी जो स्टूडेंट जो है यही करते हैं, मैथ को रट लेते हैं। 90% या 80% तो जरूर करते होंगे ऐसा, और बाकी 10% है वही कॉन्सेप्ट समझते हैं कि असलियत में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और वही आगे जाके थोड़ा सा उनका मैथ बढ़िया पोजीशन रहता है और आगे जाके सक्सेस भी करने में आसानी मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम पढ़िए तो जो चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट फील महसूस हो रहा है, फील का मतलब समझते हैं महसूस होना, कोई चीज़ के बारे में महसूस करते हैं। जैसे कोई कहानी, किसी के बारे में सुने कहानी कि वो जो है मतलब बहुत बड़ा अच्छे पोस्ट पर चला गया, मतलब बहुत स्ट्रगल किया, उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप, महसूस कर रहे हैं कि कैसे कैसे काम किया होगा। और सही मैथ जब भी बताते उसके बारे में महसूस कीजिए, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बार बार हम करते हैं। रटिए नहीं, रटिएगा तो फिर आज रटिएगा कल भुला जाइए। इसमें ब्रेन में छापते हैं तो बहुत दिन तक रहेगा। कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं अवधारणा होता है, हिंदी कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा। उसके पास चिंतन विचार करना, कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है, चिंतन कीजिए। कितना चिंता कीजिएगा वो। अब मान ले रहे यहाँ पढ़ा दिए और रात में मान ले रहे सनी लियोन के बारे में सोच रहे हैं, कहानी साफ है कि नहीं? यहाँ जो है फैक्टराइजेशन चल रहा है, और वहाँ आपको रात में क्या करना है, रात में सोने वक्त क्या करते हैं, बस पहले तो मोबाइल चलाते होंगे, सभी लोग चलाते हैं। जब पढ़ने बैठिएगा, जब सोने जाएगा तो 10 से 20 मिनट कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सूझ जाएगा। अपन डायरेक्ट पहले 10 से 15 मिनट मोबाइल छेड़ेगा। अब ये नहीं सोचेगा 10 से 15 मिनट हम कुछ नया चीज़ ऐसा देख लेते हैं, मोटिवेशनल चीज़, या किसी जो चीज़ टीचर आज पढ़ाए आज के क्लास में वही चीज़ सोच लेते हैं। नहीं, सनी लियोन के कैसा मतलब पूरा डायग्रामेटिकली देखना शुरू करेगा, समझ रहे हैं? एकदम पूरा चिंतन, जितना उसके बारे में थिंकिंग नहीं हो सकता उससे ज़्यादा थिंकिंग करेगा, समझ रहे हैं? और वही अगर वो थिंकिंग अगर मैथ पर करता है तो बहुत ज़्यादा हो, है कि नहीं? तो ये सब थोड़ा सा बात, बस थोड़ा सा कॉमेडी के पार्ट में हम लोग ये सब जोक के पार्ट में थोड़ा बोल दिए हैं, अब इसको सीरियस नहीं ले लीजिएगा। टाइप 3 पर हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन हम लोग को देखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में देखना। बात समझ में आ रहा?
यानी टाइप थ्री पर हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप लोग को एहसास होगा कि इसके पिछले के 2-3 साल या 20 साल पहले पढ़ाए होंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं, है कि नहीं। उसमें बताया गया था कि वैसा पोलिनोमियल जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है छोटू। यानी इसका फॉर्म हमेशा होगा, फैक्टराइजेशन में लिखिएगा फॉर्म इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये पिछले लेक्चर में बात किए थे। अब जब क्लास 10th में जाइएगा तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हटके जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। बात समझ में आ रहा है। और उसका फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। ये ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाए तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक चैप्टर है। बात समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक चैप्टर है जो कि आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसी में हम लोग फॉर्मूला करेंगे, प्रूफ जो है एस बराबर जो है बात किए थे, ये सब आपको जानते होंगे। एस बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। चर्चा किए हैं कभी कि नहीं। ये सब अभी से इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि 10वां में 10th में आपको जाने के बाद ये नहीं नया लगे कि नया फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। इसीलिए बार बार हम इस चीज़ को दोहरा देते हैं बीच बीच में। बात समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको हमेशा लगे कि नहीं ये भी फॉर्मूला होता है, और वहाँ आपको जो है प्रूफ करके बताया जाएगा, और यहाँ भी हम लोग प्रूफ इसको करेंगे कि ये एक फॉर्मूला आया तो कैसे रहे। देखिए कोई चीज़ के पढ़ते हैं, अगर आपको प्रूफ मिल रहा है तो उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ है ही नहीं। हाँ प्रूफ मिल रहा है, लॉजिकली होना चाहिए, यानी कि प्रूफ कैसे करके अन्य होने से खींच करके वहाँ ला दें। पटना शहर में जानते कि होता है, पटना का कहानी जानिएगा तो ध्यान से सुनिएगा। उसमें पटना में कुछ नहीं करता, क्योंकि हम तो पटना में रहे हैं तो हमको बढ़िया से पता है ना कैसे लूटता है। आप यहाँ से मान लीजिए गाड़ी बैठना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए गांधी मैदान जाना है, ठीक। आप नया विद्यार्थी है, आप मान लीजिए पटना पहली बार गए तो चेहरे से पता लगा लेता कि पटना पहली बार आया है कि 2 बार आया कि 1000 बार आया। जो 1000 बार आएगा वो पूछबे नहीं करे कि गांधी मैदान करने हैं, पूछेगा नहीं, पूछेगा। जो को बार नहीं गया तो पक्का पूछेगा गांधी मैदान जाना, कई रुपये भाड़ा, इतना तो जरूर पूछेगा। उसी से पता लगा लेता अच्छा ये नया विद्यार्थी, इसका मतलब ये पटना कभी नहीं आया। जहाँ भाड़ा 10 रुपये लेता वहाँ भाड़ा 50 रुपये आपको लेगा। आप कुछ नहीं करेगा। देखिए जो नया विद्यार्थी रहेगा, नया क्या करेगा, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पटना जंक्शन है वहाँ से गांधी मैदान जाने के लिए बहुत सारा रास्ता, एक रास्ता नहीं है, बहुत सारा रास्ता, समझे। मतलब इन्फानाइट नहीं कर सकते, कम से कम 6-7-8 रास्ता है। टेम्पो वाला तो अब तो सब रास्ता आप नहीं है, आप तो नहीं देखें, उसको तो सब लोग घूमल है। वो करेगा क्या, आपको जाना है यहाँ मुश्किल से 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है तो गांधी मैदान पहुंच जाइएगा, 1 से 1.5 किलोमीटर। आप टेम्पो वाला क्या करेगा, इनने से घुमाना यहाँ से स्टार्ट करेगा, इनने से घुमाना शुरू करेगा। वो पहले आपको घुमाएगा, मतलब पेट्रोल अपना डीजल जो है खर्चा करेगा, ऐसा बात नहीं खर्चा करेगा, आप खर्चा करते करते यहीं पर लाके छोड़ दें। बात समझ में आ रहा है। यानी उसका डिस्टेंस में वास्तविक में डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा, लेकिन वो आपको घुमा के 50 रुपये के बराबर कर देगा, ताकि आपको लगे कि नहीं अच्छा दूर चलाया, टेम्पो तो अच्छा दूर चला है, इसका मतलब 50 रुपये सही में भाड़ा हो। लेकिन वास्तविक बात में वो से उस तरह से करता है। तो ये सब बाहर में जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम एक बार और भी बीच में कहानी कहा जाएगा, पहले कुछ पढ़ा लेते हैं तब फिर बताएंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि जैसे इसके पिछले में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, नहीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कहानी हम लोग देख रहे हैं। तो बताया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर बात करते हैं छोटू, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। और भी आपका लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा। काहे होगा?
क्योंकि उसका पावर दो तो इसमें भी, पावर दो इसमें है। एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कहाँ ये? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कहाँ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। बस समझ में आ रहा है? आप लोग जानते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस है ही नहीं। क्यों होगा इसका कारण हमको जानना। बस समझ में आ रहा? क्यों होगा तो सभी जानते हैं, तुक्को मारे हाँ होबे करेगा। चलो सर बोल रहे हैं बार बार एक चीज को तो चलो होबे करेगा, है कि नहीं? अंदर जो मार देता। तो उस तरीके से नहीं, एकदम होगा तो काहे हुआ। देखिए आप इसको लिखना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुने एक्स लिखेंगे तो कोई आपत्ति होगा? नहीं, प्लस 5 लिख दें क्या? एक्स बी एक्स सी मिला है। यानी आप तो जानते हैं 0 गुने समथिंग 0 कर देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी एक्स तो बना सकते हैं ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। बस समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है? क्वाड्रेटिक जो नहीं है वो उसकी जानते हैं। किसका जिसका नहीं होगा? जो ना हो। हाँ, जैसे मान लीजिए आप जैसे ये एग्जाम्पल सब होगा, ये सब अगर नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 5x प्लस 2 क्या होगा? नहीं, काहे नहीं होगा? उसमें क्योंकि एक्स स्क्वायर फॉर्म नहीं है। ये हम बना सकते हैं, ये रहना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये रहना कांस्टेंट टर्म रहना जरूरी। कांस्टेंट टर्म तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं बाबू, कुछ लिख सकते हैं अपने मन से, लेकिन और यहाँ कांस्टेंट टर्म रहना जरूरी है। ये तो बीच वाला लिख सकते हैं, 0 गुने एक्स लिख सकते हैं। ये भी क्या अपना मन से एक्स स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपना मन से भी हम एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते। एक्स के जगह कांस्टेंट रहा होगा स्क्वायर में, तो यहाँ एक्स की जगह पर हाँ कांस्टेंट यानी 5x स्क्वायर, ऐसे एक्स भी नहीं रहेगा। हाँ 5 स्क्वायर लिखे ना, 5 स्क्वायर। हाँ तो ये कैसे होगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस कितना? 5x प्लस 2 कैसे होगा? हमेशा ई वाला मिलना चाहिए, ये स्क्वायर वाला मिलना चाहिए। हमेशा। अब bx मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन सी रहना चाहिए। ये बीच वाला मिले चाहे नहीं, ई वाला और ई वाला रहना चाहिए, तभी ना आप कर सकते हैं। सी भी कांस्टेंट रहना चाहिए। हाँ सी तो कांस्टेंट है, सी तो हाँ, नंबर अच्छी रहेगा तो कुछ वेरिएबल। हाँ। वेरिएबल कैसे आप कर सकते हैं? जैसे बोलिएगा था ना, बोलिए सोचिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस एक्स। प्लस एक्स। हाँ, तो यहाँ से जानते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x 6x कांस्टेंट का है। 6x हो गया। बात समझ में आ रहा है? हर एक एंगल से आप सोच सकते हैं। कहीं भी ये हमेशा रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ही फॉर्म में रहे। और अगर लिखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स। हाँ नहीं वो, हाँ प्लस एक्स। अच्छा ठीक है। बस तो यहाँ से आप जानते हैं ना एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स 2x। अब ये नहीं होगा, कैसे होगा? नहीं होगा। हैं कैसे होगा? बात समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये हाँ एक्स स्क्वायर का है। वो नहीं सर, वो एक्स नहीं रहना चाहिए। तो कौन है? खाली वो एक ही वो एक्स, ये वाला है। वो हाँ। उधर इधर वाला नहीं सर, वो वाला ये वाला हाँ एक्स कर दें, बाकी एक्स स्क्वायर कर दें। हाँ ठीक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हाँ प्लस एक्स, फिर तो वही चीज आ गई जो यहाँ का है, उसने के तो फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है? जब ये हमेशा एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। और फिर आगे विशेष क्लास 10th में जाएगा तो और लॉजिक बताया जाएगा, समझ रहे? लेकिन इतना आपको जानकारी होना चाहिए, 9th के अनुसार उतना जानकारी होना चाहिए। तो ये सब तो लिखने का जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं ये सब, यानी हमेशा इसके फॉर्म में होना चाहिए। और फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में चैप्टर पढ़ाएंगे तो हाँ एहसास होगा पूरा बढ़िया से, मजेदार आएगा। ए एक्स स्क्वायर सर, हाँ ए एक्स स्क्वायर, ए बी सी क्या यहाँ होगा? वेयर लिख सकते हैं वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या होगा? रियल नंबर। और आप जानते हैं रियल नंबर, दुनिया का जितना नंबर है सभी आपका क्या है? रियल नंबर। तो आज बात समझ में आ रहा है? दुनिया का नंबर जितना भी नंबर है सभी रियल नंबर है, लेकिन जितना भी इमेजिनरी नंबर है उसको छोड़। इमेजिनरी नंबर तो बढ़िया से जानते हो, जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रखता है उसी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 10th में IIT का सिलेबस में पढ़ा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ इमेजिनरी नंबर के पूरा चर्चा चल रहा है। जहाँ जिसका यूज आता है उसके अनुसार में चलेंगे, है कि नहीं? तो 33 तो दे दिया गया इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो जितना भी दुनिया का नंबर है सभी
नंबर आपका रियल नंबर है, वास्तविक में खाई जो इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, यानी जो स्क्वायर उसके अंदर माइनस रखेगा उसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, √-25, √-49, √-2, √-3, ये सब सभी आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर। आशा करते हैं ये सब क्लियर होगा छोटू, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको छोड़ के बाकी जितना बचा आपका नंबर सब क्या है, रियल नंबर। तो ये भी से क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह 5 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी। रियल नंबर प्लस माइनस कुछ भी होता। अच्छा, 0 रियल नंबर है कि नहीं? 0। हाँ 0 भी रियल नंबर, ये बात को ध्यान रखिए, 0 रियल नंबर होगा। लेकिन क्या कभी ये 0 हो सकता है? 0 गुनी एक्स स्क्वायर होगा तो पूरा खत्म कर देगा। बात समझ में आ रहा है? ये 0 गुनी एक्स स्क्वायर पहला वाला होगा तो एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया था, कहाँ बचेगा? ये सब थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान देते हैं। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ आप बीच वाला टर्म dx के 0 इंटू एक्स फॉर्म बना सकते हैं, इसके फॉर्म ही बनाना है तो बना सकते हैं। बस समझ में आ रहा है? तो इस बात को एहसास हुआ होगा कि हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं, कि अगर इसके फॉर्म में कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तब उसी को हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी इसी के फॉर्म में, फॉर्म ऑफ कैसा मिलेगा, इसके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, हम लोग को फैक्टर करना। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रोसेस को हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहें, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का गुणनखंड पढ़ने वाले। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात पता चला होगा। तो अब इसको ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा छोटू, आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। इसको लिखिएगा, नीचे वाला लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसके आगे। हटे सर। हाँ अभी खत्म हो गया है, अब इसको भी लाना पड़ेगा। लिखिएगा छोटे जल्दी, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे। अब इसमें तो कुछ है नहीं विशेष बात, तो क्या हम जो आपको बताएं, जो जितना विशेष बात था उसको हम लोग बता दिए हैं। लिखिएगा जल्दी। हम लोग अब इसके बात करते हैं छोटू, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 का एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। और बाकी इसको आप भी प्रूव भी कर सकते हैं उस तरीके से कि मतलब जैसे इस तरह से जो है लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूप में। अब यहाँ से आप लिखते हैं, अगर आप ऐसे लिख देते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी लिख देते हैं, ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? कोई किसी का फॉर्म में लिख सकते हैं, हमेशा इसके फॉर्म में रहना चाहिए। तो आप बताइए, हम जो है इसके पिछले बहुत पहले पढ़ाए थे, जब पोलिनोमियल पढ़ा रहे थे तो वहाँ कुछ रिलेशन बताए थे, सम ऑफ जीरो बताए थे, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का।
तो वहाँ दोनों का कंपैरिजन बताया गया था। यस सर। कंपैरिजन मेथड बताया गया था कि इसका जो है इस तरह से बताया गया था। ध्यान दीजिएगा, देखिए छोटा सा हिंट देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक्स स्क्वायर ऐसे बताया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो आप कंपेरिजन करते हैं, मान लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आया था इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आया था, इस तरह से आया था। क्या माने थे वहाँ? अल्फा एंड बीटा आर द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल माने थे। तो वहाँ से बात को एहसास होगा छोटू कि यहाँ से एक्स स्क्वायर इसको गुना किए थे, अब एक्स स्क्वायर माइनस वास्तविक में पहले से क्या था x इंटू अल्फा, वास्तविक में पहले आपका ऐसे था। इस तरह से आप लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स और माइनस बीटा इंटू एक्स था। बस समझ में आ रहा? वास्तविक में जो तोड़े थे तो इस फॉर्म में आया था। वहाँ कहे थे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। बस समझ में आ रहा? ये आप नहीं पढ़े, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं पढ़े। चैप्टर दूसरा में क्लास ऑनलाइन जब ऑफलाइन चलेगा तो वहाँ जो भी है जिसका चैप्टर छूटा हुआ है उस संडे को मतलब 2-2 घंटा बुला के पीछे वाला कवर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ? जिनका छूटा उनके लिए बात कर, और जिनका पढ़ा हुआ उनका यूट्यूब आके समय बर्बाद करेंगे। आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में वो बात करेंगे, समझ रहे हैं? और जो आगे निकल गया उसको आगे बढ़े जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर है तो ये बताया गया था कैसे है, तो वहाँ लिखे थे अल्फा एंड बीटा आर द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पर बात की। बस समझ में आ रहा है? तो ये जो है दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बचेगा प्लस अल्फा इंटू। बात समझ में आ रहा? फिर कंपैरिजन रूल किए थे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? ऐसे में कंपैरिजन किया है। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस अल्फा प्लस। फिर उसके बाद फिर बात किए थे यहाँ c किसके बराबर है? कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है? अल्फा इंटू बीटा। बस समझ में आ रहा? तो ये सब बताया गया था। फिर बताए थे कि ये जो 1 के बराबर है तो यहाँ जहाँ 1 है कुछ नहीं तो यहाँ भी तो 1 है। बस समझ में आ रहा? वास्तविक में इसमें क्या गुना किए थे कुछ याद है? के कांस्टेंट, अब के किसके बराबर किए थे? 1 के बराबर। अब के को कहे थे कांस्टेंट। बस समझ में आ रहा? तो यहाँ के रखिएगा, 1 के जगह पर के रखिएगा, तो जहाँ जहाँ यहाँ है के से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर होगा, इसको के होगा और यहाँ के अल्फा इंटू बीटा होगा। बात समझ में आ रहा है? पता चलेगा वहाँ। तो इस बात को एहसास हुआ तो ए बराबर के, तो यहाँ से बीटा बराबर यहाँ से पूरा लिख सकते हैं एक्स बराबर, तो एक्स का पूरा कोएफिशिएंट कितना है यानी के इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कितना होगा? सी बराबर कितना होगा? सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा होगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देख सकते हैं ए किसके बराबर है? के बराबर। तो जहाँ जहाँ के वहाँ ए रख दें। यहाँ से इससे चलते हैं तो बी बराबर माइनस ए के जगह पर के जगह पर ए रखेंगे इंटू अल्फा प्लस बीटा। ए गुना में इधर आएगा तो भागा में बी बटा माइनस ए बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से माइनस ऊपर भेज देंगे, माइनस बी बटा ए बराबर अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, सी बराबर के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब के का मान किसके बराबर है? ए का मान, तो ए इंटू अल्फा इंटू बीटा होगा। ये गुना में तो इधर जाएगा भागा में, सी बराबर अल्फा इंटू बीटा होगा। सी बराबर अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ये जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये सब प्रूफ किया गया था वहाँ। तो शॉर्ट में बहुत तेजी से चले हैं और आशा करते हैं ये सब महसूस हो रहा हो, क्योंकि ये सब बहुत बार करवाया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया। तो इसी के फॉर्म में इसको भी लिखा जा सकता है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हमेशा 2 गो फॉर्म में आएगा, वहाँ भी मान निकलेगा, वो बताया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग अब डायरेक्ट प्रॉब्लम पर देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? यस। जैसे यहीं से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जितना भी फैक्टराइजेशन पीछे वाला पढ़ाए हैं वो सब अगर पूरा माइंड में है और ये सब पूरा फैक्टराइजेशन आपका जितना क्लियर रहेगा उतना आपको कॉमन वगैरह लेने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, उतना मैथ आसान हो जाएगा।
कॉमन से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मैथ रहता है उससे बाहर निकाल देते हैं कॉमन और काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो और बहुत आसान बन जाता है, छोटा सा बन जाता है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। देखिए कैसे तोड़ना, एक को दो को बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक दुइये को है और बाकी लॉजिक पूरा यही लगेगा, लॉजिक हर एक में यही लगने वाला है, एक भी गलती नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझ में आएगा। ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताएंगे, जितना आपको छेड़ना है, छेड़ना मतलब समझते हैं, जितना आपको उस पर प्रॉब्लम पूछना है, जैसे मन तैसे, जैसे जैसे माइंड में चलना आपको है, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, वो सब एक्सप्लेनेशन आप रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे जो है यही पूरा प्रॉब्लम 70 क्वेश्चन इसी पर बेस्ट बताएंगे, तो आसान हो जाएगा ना। तो इसलिए जितना माइंड में आपको घूमेगा वो सब पूछ लीजिएगा कि कैसे ऐसे हो रहा, कहाँ दिक्कत हो रहा, ऐसे कहाँ ही सोच सकते हैं, सब कुछ जो भी माइंड में उठेगा, जितना घटिया से घटने का सवाल उठ रहा है वो पूछ लेना। बात समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशन देखिएगा छोटू, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ध्यान से समझिएगा एकदम। यहाँ से हम लोग अगर बात किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कैसे हम लोग तोड़ते हैं, इसको स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, बीच वाला तोड़ने वाला मेथड, बीच वाला तोड़ने वाला मेथड, यानी बीचे में जो एक्स है, पहले ये देखना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं, तब पक्का कौन सा मेथड पर बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर बनेगा। ये तो ऐसे पता चल जाएगा, देखने के साथ ही पता चल जाएगा। ठीक, अब इतना पता जब चल गया तो आप यहाँ से ये जज कर सकते हैं कि कैसे बनाना है। तो वहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप हमको बताइए, यहाँ से इसके अनुसार चलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए, तो ए बराबर लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, सी बराबर कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, एक, कांस्टेंट टर्म कितना है 18। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इसका मेथड ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिख देते हैं, बात समझ में आ रहा है? हमेशा ध्यान देना है कि वो आप लोग हिंदी बढ़िया से जानते हैं। ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 गुने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 गुने 18 करेंगे, यानी 1 गुने कांस्टेंट टर्म करेंगे, यानी इंग्लिश में बात किया जाए यानी तब करेंगे मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीपल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा? क्या करेंगे छोटू कि कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो रहेगा दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं गुना करेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं? इतना पता चला, कैसनो प्रॉब्लम रहे ऐसा पर बेस्ट आ गया, सबसे पहले लॉजिक दोनों के मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आ रहा? ये दोनों के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना। वास्तविक में बात किया जाए तब पूरा के साथ मल्टीप्लाई होता, एक्स स्क्वायर 18 गुने एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन उस बात को एहसास आपको दिलाते हैं कि ऐसे हो रहा है तो क्यों होगा। लेकिन अभी इतना देखना है 1 गुने कोफिशिएंट ऑफ 1 गुने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुने कांस्टेंट टर्म करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 है, तो 1 गुने 18 करेंगे तो कितना है 18 है बाबू। अब 18 आ गया तो 18 का आपको फैक्टर निकालना, यानी 18 कौन कौन अंक से कटता है। बात समझ में आ रहा है? 18 जो है आपका कौन कौन अंक से कटता है उससे हम लोग फैक्टर निकालना। बस समझ ध्यान से देखिएगा, तो 2 से पहले छोटा लगाना है, यानी कि बड़का से लगे ले जा रहा है, फिर लास्ट में गलती सलती कर दी। 2 9 18, 3 3 9 3 1 में। अब ध्यान दीजिएगा
2 9 18, 3 3 9, 3 1 में 3 नहीं लग रहा नहीं, क्लियर है। अब इस बात को ध्यान देना, 18 को तोड़ दिए, अभी इतना ही सोचना है। अब ये जो आपको टूटा 2 आया, 3 आया, 3 आया, 1 आया, इतना ही को जोड़ना है या तो घटाना है, इसके बराबर लाना है। बात समझ में आया? इतना ही को जोड़ना है या घटाना है, इसके बराबर लाना है। आप 2 को मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं तीसरा के साथ, या 3 को मल्टीप्लाई करके दूसरा के साथ जोड़ सकते हैं, या ये के कांस्टेंट रखते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके साथ इसको घटा भी सकते हैं, या ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग दोनों को घटा भी सकते हैं। वो जैसा सिचुएशन आएगा उसके अनुसार चलेंगे। बातें समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ वास्तविक बात में क्या करना है, जोड़ या घटा के 9x के बराबर आना, और जो आप जितना जोड़ और घटा रहे हैं वो दोनों का गुना करके 18x² आना चाहिए। तब आप जो लिखे हैं वो सही लिखे, नहीं तो आप जो बीच वाला स्प्लिट किए तोड़े हैं वो गलत। बातें समझ में आ रहा है? महसूस होता है? ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है छोटू कि ये वाला जो टर्म आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1 आया, ठीक, ये दोनों के मान लिया जाए गुना करते हैं तो कितना आता है 6, ये दोनों को गुना करते हैं तो कितना है 3। तो 2 को के गुना करके या तो जोड़िए या तो घटाइए, आपको जो मन होता वो कीजिए, लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगा, इसके अनुसार। ई कह रहा है 9 लाना है तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, 6 में से 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ जोड़ेंगे। बात समझ में आया? पहले गुना करना। हाँ, पहले गुना करना है। किसी को आप साथ रख सकते हैं, वो सिचुएशन है। आप हो सकता है ऐसे रखे होंगे, ये दोनों के गुना किए होंगे, इसको अलग कर दिए तो 2 और ये 9 आ गया, 3 किया 9 गुने 1 9 आ गया। अभी दोनों के अब यहाँ 7 रहता तब पक्का 9 में से 2 घटाते तो 7 आता। बातें समझ में आ रहा है? यही महसूस करवाना और कुछ नहीं। ये आपको तोड़ने आ जाएगा, वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा। तो बार बार देखना पड़ता है, 2 3 छो में से 3 जोड़ेगा, अच्छा 9, ठीक है, ऐसे आगे चल लगा देते हैं लॉजिक। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात है, तो थोड़ा सा फीलिंग आपको पता चलेगा। तो आप हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं छोटू कि जैसे 9x हमको लाना है तो यहाँ से लिख सकते हैं, ये दोनों के एक साथ रखते हैं, 3 दूना 3 एकम यानी 6 और 3, 6 और 3, और बीच में क्या देंगे प्लस। ध्यान से समझिए। अब बात हमको लाना है कितना 9x लाना है, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो x लगाएंगे। अब कौन वाला x लगाएंगे, ये वाला जो वास्तविक में x² के इसके साथ जो गुना किए थे कोफिशिएंट का, ये पूरा में गुना हो रहा था, 18x हो रहा था, x² हो रहा था। लेकिन आपको अगर उस समय बताते कि 18x² होता तो आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो जाता है, फैक्टर निकालने में कहते 18 को निकाल लेते, x² के कैसे निकालें, इसीलिए इसको हटा दिए थे उस समय। अब ये दोनों जो आया है, बात समझ में आ रहा है? तो इसमें x² है तो दोनों में एक का वो x बटेगा, यहाँ लिखेंगे 6x + कै 9x, इसका यूज भी होगा। बातें समझ में आ, तो यहाँ से लिखेंगे छोटू x² 9x के जगह पर 6x + 3x + 18। क्लियर है? यहाँ से दोनों में कॉमन लेंगे, x + 6 है, 3 कॉमन लेंगे तो x + 6 है, दोनों में से कॉमन लेंगे तो x + 6, यहाँ से x + 3। बातें समझ में आया? पता चला? कुछ नहीं करना है, x² कॉपी। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना कि हम लोग यहाँ जो सोचे वो सही है कि गलत है। तो ये आप लिखे हैं छोटू 6x और कै x 3x, ये दोनों के जोड़ के हमको जोड़ या घटा के लाना, जैसा सिचुएशन पड़ेगा उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जोड़ने से आ रहा था जोड़ेंगे, घटाने से आता तो घटाए थे, है कि नहीं? तो ये बात तो समझ। अब ये दोनों जो जोड़े हैं, ये दोनों को आप गुना करके देख लीजिए, इसके बराबर ये दोनों को गुना करके इसके बराबर छोटी 18x² आ रहा है। इसका मतलब आप साइन प्लस का दिए वो भी सही। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ देता, मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता, बीच में रहता 7x, मान लिया जाए, मान गए बीच में 9x के जगह पर 7x रहता, ठीक। अब आप तोड़ देते हैं ऐसे, 3 तिया 9 में से 2 घटा देते तो 9 माइनस रहता। अब देखिए 9 रहता और माइनस रहता तो 9 और 2 लिखते,
3 तिया 9, 9 में से 2 घटाएंगे तभी ना 7 आएगा जी। हम्म। अब इस बात पर डिपेंड करेगा इसको माइनस रखें कि इसको प्लस रखें, किसको माइनस प्लस रखें, तो ये मिल जाएगा। 9 को माइनस माइनस 9 को रखेंगे पक्का है, इसको प्लस तब भी 9 में से 2 गए माइनस 7 बचेगा। इस बात पर भी ध्यान देना है। और ये दोनों के गुना कीजिए तो क्या इसके बराबर आ रहा है, तो 9 दूना 18, लेकिन माइनस 18 आ रहा। हमको डिमांड कितना है, लेकिन हम तो क्वेश्चन एजम्पशन मान रहे थे ना, तो मान के चल रहे तो गलती होगा। बात समझ में आ रहा। अगर यहाँ इसके अनुसार देखते हैं तो ये बोला सही। बात समझ में आ रही। हम अपना मन से माने हैं ना साथ कि ऐसा होता तब ऐसा करते। ये दोनों का गुना करके अगर 18 आ जाता तो ऐसे भी आप तोड़ सकते हैं, साथ एक पूरा तब की कहानी महसूस हुआ। इसको लिखिएगा, आशा करते सभी लोग को समझ में आया। लिखिएगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है। इधर तो लिख लिया छोटे, इसको लिखिएगा। 10 बुक से बेहतरीन है कि एक ही बुक को कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लीजिए और बाकी उसको बार बार हम इसीलिए बोलते हैं, इसलिए एक हिसाब में हम बहुत समय एक का बुक तोड़ के इसीलिए बताते हैं, समझे। आगे तो मैं कौन आपको बताने जा रहा, आप मिला कर देख भी सकते हैं, उतना कोई मतलब भी नहीं रखता है। देख इधर ऐसे ही गुलो गुना इसमें ऐसे करके तोड़ लेंगे, बस हो कहानी सा है कि नहीं। बनना तो भैया ठीक हो, नहीं बनना तो पैसा तो लेंगे ले लिए अपना समझ है कि नहीं, कैसे कर में नहीं कर में, तो सब थोड़ा सा आप लोग ही ध्यान दीजिएगा। पूरा एकदम अलग मिलेगा चीज़, छोटी जान लीजिए। अब आप लोग भी देखते हैं ये है आपके सामने। एक क्वेश्चन और देखेंगे तो और एहसास होगा, देखिएगा। पहले लिखिए जल्दी, तो एक क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बनना शुरू हो जाएगा, एक मोटा मोटी नॉलेज आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इसका कोएफिशिएंट के साथ गुना करना है, फिर बाद इसको तोड़ देना है, जोड़ घटा करके इतना ला देना है कि नहीं, बस। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है जैसे x² प्लस 5x और माइनस 24, ये क्वेश्चन है आपका। x² माइनस 5x माइनस 24, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन वही उसी टाइप से होगा। छोटू लिखिए पहले जल्दी, और लिख लिए सॉल्यूशन, देखिए वही चीज करने वाले। देखिएगा पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म गुने कोएफिशिएंट ऑफ x, इन्हें माइनस साइन आवे या ये दोनों के गुना करके माइनस साइन आवे, प्लस उससे हमको माइनस से लेना देना नहीं, वो बस एलसीएम निकाल देना ऐसे करके। इन्हें के माइनस रहेगा तो माइनस लगा के पगले ले, सब लोग माइनस ले जा रहे हैं, है कि नहीं। बच्चा ये दिमाग में लगाता है ये तो माइनस आ गया, ये कैसे बनेगा सर, तो प्लस वाला सर हमें बता, माइनस वाला करने से आ गया, है कि नहीं। तो इसलिए माइनस वाला भी देख लेते हैं। तो 1 गुने कितना करेंगे 24, माइनस 24 एक बराबर माइनस 24 आएगा, लेकिन हमको लिखना है कितना 24 के अनुसार चलना। 24 के क्या करेंगे, यही ना करने वाले हैं, इसमें तो यही रूल है। तो 2 गुने, अब बार बार कितना लिखे है कि नहीं, 2 गुने 12, ये तो आता है ना कि वो नहीं आता तो कभी कभी एक का भी यूज हो जाता है, ध्यान बात रखिएगा। इसलिए हम बोले सबको देख के चलना है। कभी कभी एक मान लिया 3 लाना है, तो मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन में ऐसे रह जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, तो ये कैसे टूटेगा, 2 गुने x², 2 का x² का कोएफिशिएंट 1 यानी 2, और 2 को तोड़ेंगे तो 2 एकम 1, 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 नहीं, तो 1 का भी कभी कभी यूज हो रहा है। इस बात को नहीं देखिएगा कि 1 को फेंक दीजिएगा अलगे, वो भी बहुत अपने आप में भी बहुत बड़ा होशियार आदमी है। तो यहाँ से x² हो जाएगा। अब ध्यान देना है, 5x लिख दे छोटू, 5x लिख दे। अब ध्यान देना है, हमको लाना कितना 5x, एकदम ध्यान दीजिएगा 5x। 2 दूना, हर एक एंगल से हम तोड़ने के लिए बता रहे हैं, पहले गलती सलती सब बताते हैं तब आपको दिमाग याद है। 2 दूना 4 दूना 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5, एक के बार में मिल गया, है कि नहीं। ठीक, अब ऐसे सोचते हैं 3 गुना 3 गुना 1 3, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, इधर 6। बात समझ में आ रहा है। तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 4 हो गया और ये 6 हो गया, तो 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 4 और कितना हो गया 6, तो 4 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, पॉसिबल नहीं है। आप और भी देखिए
6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, हमको लाना है 5। कोई उपाय है? पहले मांगे। अब यही है वो रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग बैठिए ना, 4 पे बैठ जाइए, सही है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5x बराबर लिख दिए छोटू, x² + 3x + 2 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ से 5x बराबर हम लिख देते हैं 3, इसको कर 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8। अब ऐसे 3 एकम 3, ऐसे लिख दिए। हाँ। अब ध्यान देना, इस पर कौन वाला बड़ा रखें, कौन वाला छोटा रखें। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ 5 को प्लस में रखें कि 8 को प्लस में रखें? 8 को प्लस 8 को प्लस में, ठीक। और 3 को क्या चीज में? माइनस। माइनस में। अच्छा यहाँ पे आप बताइए, अगर इस क्वेश्चन में हम -5x कर दे, इसके लिए तो क्या रखने पड़ेगा? 8 को माइनस। 8 को माइनस, Yes. 3 को प्लस रखना पड़ेगा। Yes. अब तो पता चल रहा है, इसी Yes, बारे में yes. ऐसा सोचेंगे। बहुत अच्छा। तो यहाँ तक एहसास हो गया है कि यानी 8x को प्लस रखेंगे और 3x को माइनस, और बीच में क्या लगा देंगे? एक कहाँ से लग रहा है? x² में 24, तो 24x² वास्तविक में आ रहा है। अब देखिए दोनों के गुना करके -24x² आ रहा है कि नहीं? अब से 8x में -3x काट दिया, -24x² गुना कीजिए, -24x² आ रहा है कि नहीं? तो ये खाली लिखते नहीं, ये इस तरह से लिखते हैं तो ज्यादा फीलिंग पता चलता है। और यहाँ स्क्वायर लिखेंगे तो आप लोग समझिएगा एलसीएम कैसे निकाले x² इसलिए नहीं, लेकिन वास्तविक मान में x² में पूरा होता है, महसूस पता चला। आप देखिए लिख दीजिए, x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 होगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? छोटे 8 कॉमन, x कॉमन तो x प्लस 8, यहाँ -3 कॉमन तो x प्लस 8, दोनों में क्या x प्लस 8 कॉमन, क्या x माइनस। ऐसा करते हैं, सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए रिवीजन के लिए थोड़ा दें। आप लोग लिखते रहिएगा, कलकत्ता वाला कहानी नहीं सुनाए हैं, उसको भी सुनाना है तो आप लोग लिखते जाइएगा, हम सुनाते जाते हैं, समझ रहे हैं? कि कहानी पर सही ध्यान दीजिएगा, लिखवे नहीं कीजिएगा ना, लिखते हैं। कलकत्ता में क्या होता है ना कि जब हम जेई मेंस का जो है वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग का एग्जाम जब देने गए थे, तो वहाँ से कलकत्ता गए थे, तो रात भर मतलब रहे थे, समझ रहे हैं? रूम लेके रहना पड़ता है, रात में कने रहिए, है कि नहीं? तो रात में रहे थे, तो उसके अनुसार जो भी पैसा लेता हो तो अपना बस की बात है, जो भी लेगा। सुबह हुआ, हम लोग परीक्षा सेंटर पर चले गए देने के लिए, सेंटर पर दे के आए। फिर उसके बाद अगला दिन हम लोग के पैसा का थोड़ा सा कमी हो गया था, इस कारण से हम लोग स्टेशन पर रात भर गुजारे, मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि अगला दिन मेरा दोस्त का एग्जाम था, तब एक दिन आज एग्जाम है, 1 तारीख है, कल नहीं एग्जाम, परसों, तब फिर घरे आएंगे, फिर जाएंगे तो पता चलेगा दिक्कत हो जाएगा। घरे से जाने में कोलकाता 1000 भाड़ा कहीं लगता। बात समझ में आ रहा है? काहे लाएंगे जाएंगे, रात भर स्टेशन पर गुजर गया। तो एक दिन तो रूम लेके रहे, दूसरा दिन स्टेशन पर गुजारा। खाना तो जान में करते कोलकाता वाला की खाना, पैसे करके बाहर वाला दाल भात चावल पचल ये भी रहे, खाइए किसी तरह। फिर उसके बाद जब जा रहे थे वहाँ से निकले, तो एक गाड़ी आ रहा था, हम लोग के जाना था राजा बाजार, समझ रहे? कोलकाता में राजा बाजार जाना था। और उसको हम बोले ट्रैफिक में जाम में पड़ा हुआ था, तो हम बोले राजा बाजार जाना है, तो उसको लगा कि विजय बाजार जाना है, समझे? वो तो सुन गया। और ट्रैफिक जानते हैं, ट्रैफिक का रूल पालन करना पड़ता है, कहीं भी पालन करना पड़ता है, नहीं तो नहीं कीजिएगा तो फाइन मार देगा तुरंत, तो ये तो नियम है। तो कार जा रहा था, तो हम उसको रुकाए, ट्रैफिक में लगा हुआ था, खुलने वाला था, उसका बत्ती ग्रीन हो चुका था, तो खुलवे करेगा जाके। जैसे ही मतलब हुआ तो बोला क्या कहना, तो हम बोले कि हमको राजा बाजार जाना। उसको समझ में आया कि विजय बाजार जाना, और वहाँ से जहाँ से हम बैठने वाले थे वहाँ से राजा बाजार करीबन 30 किलोमीटर था, समझ रहे हैं? और वहाँ से हमको जो है जहाँ हमको विजय बाजार पहुँचाया वहाँ 1 किलोमीटर है, समझे? और वो काम क्या किया, उन गाड़ी घुमा के एकदम ला दिया उस तरह से, अब घुमा के पार हुए, क्रॉस किए रोड, उसके बाद बैठ गए। और बैठने के बाद फिर आराम से आसानी से मतलब जो भी उसका टिकट होता है, मतलब हम लोग पे करने वाले थे। बोला कि आपका जो है मीटर इतना उठा, पहले तो जाके छोड़ दिया, 1 किलोमीटर तक आया, तो बोला कि आपका पहुंच गया। हमने कहाँ ला के छोड़ा, तो बोला कि आप जहाँ बोले वहीं तो ला के छोड़े, हम यहीं तो राजा बाजार ला के छोड़ दिए, यहीं हम उतरे हैं, यहीं मेरा रूम है, रूम में से चले, रूम में पर ला के छोड़ दिए।
तो हम गए कहाँ, एको भी नहीं गए, डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल की, रूम पर हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर हम गए मुगल कुआं। अब कोई मुगल कुआं से डिस्प्लेसमेंट हो गया तो जीरो। अब मुगल कुआं तक गए मान लिया जाए, अब मुगल कुआं से फिर गाड़ी बैठे, फिर हमको यहीं लाके छोड़ दिया, जहाँ खड़े थे वहीं लाके छोड़ दिया। बस वास्तविक में बात क्या किया, घुमा के वहीं कर दिया, और उसका यूनिट तो उठ गया 100 रुपये। हम लोग तो जानवे करते बिहारी ऐसे चला के रखा है कि नहीं, तो आराम से हम लोग क्या किए, वो लोग भी ट्रैफिक में था, फिर से दूसरा जगह स्टेज में आ गया। राजा बाजार बहुत बड़ा बाजार है, तो उसके कारण ट्रैफिक जाम था, तो उसमें ट्रैफिक में बजा हुआ था, ट्रैफिक छूटता है तो सबको निकलना पड़ता है एक बार। बस उसके बोला कि आपका 100 रुपया यूनिट उठ चुका है 1 किलोमीटर का, जो भी हम 1 किलोमीटर राजा बाजार हमको जाना था, तो कहा राजा बाजार आपको क्या लगता है 100 रुपये कौन पहुँचा देगा, कोई कार वाला, आपको कम से कम 1500 लगेगा। हमको तो पहले बोलना चाहिए ना, बढ़िया से सुनते, हम बोले राजा बाजार आप ला दिए विजय वाला, हमको क्या पता, मतलब पूरा मतलब बोले। तो फिर ट्रैफिक में जाम था बेचारा, तो क्या करे, तो लास्ट में हमको भी ऑप्शन नहीं मिला, हम क्या पैसा देते करेंगे, आपका गलती, आप कैसे सुने, आप समझिए। हम लोग भी जानते हैं बिहारी आदमी ऐसे वो अपना एटीट्यूड में आ जाता, हम भी अपना एटीट्यूड में आ गए। हम लोग 3 गो थे, उसके बाद फिर उसको मजबूरी है कि कहा जल्दी जल्दी दोस्त, तो हम लोग भी जानते हैं वही कही है, जो है 100 का डुप्लीकेट नोट जो रहता है वो तो ऐसे लेके ही चलना पड़ता है, बड़ा बड़ा शहर में लेके चलना पड़ता है। जानते हैं कि ट्रैफिक लाइन में था, दिए चुपचाप गाड़ी से निकले, चल दिए, क्योंकि ट्रैफिक लाइन में उसको क्या थोड़ा में पता है कि हम बस वो खाई, उसको 100 लिखल रहना चाहिए, वो उतना देखे कि उसको टाइम है। उसके बाद फिर आगे पता चला वो की दिया, क्या थका क्या नहीं था, तो इस कारण से हम लोग के साथ बीता, समझे, इस बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खैर ये सब तो बीच में चलते रहेगा छोटू, आशा करते हैं समझ में आया होगा, क्लियर है कि नहीं। तो कहीं भी जाएगी, पढ़ना उठना भी क्या होता है, थका जाता है, समझे, एक जगह जाए वहीं से घुमा के वहीं ला देगा, यहाँ से रहेगा वहाँ तक 1 किलोमीटर कहेगा जाओ, वहाँ कोई दूसरा आदमी बुलाएगा कि वहाँ है मतलब 1 किलोमीटर है, लगभग 10-5 मिनट बोलिएगा तो आपका स्टेज आ जाएगा जहाँ पहुँचना। कोई टेम्पो वाला पूछेगा तो कहेगा अच्छा बैठो ना, आपको पहुँचा दे यहाँ से 10 किलोमीटर है, ऐसा बता देगा ना कि आपको मजबूरी है टेम्पो पर बैठना पड़ेगा, और कुछ नहीं करेगा, इन्हें उन्हें घुमा के उतार ला के उतार देगा, और ले लेगा 60 रुपये 80 रुपये। ऐसे पटना उतना में चलता है, बाहर में चलता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहले पता कर लीजिए बढ़िया से, अपना रेवन्यू घूम लीजिए, उसके बाद अथी करेंगे खैर, तो सब कुछ चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब वहाँ मिनटे भाड़ा बढ़ता है जी सर, मिनटे, जैसे मतलब आप जैसे यहाँ से पैसेंजर जा रहा था 10 गो, अब पैसेंजर मान लीजिए 1 गो बचा, तो आपको डायरेक्टली बोलेगा कि मतलब एक पैसेंजर बढ़ा तो बोलेगा 100 रुपये लगेगा, तब पहुँचाएंगे वहाँ तक, नहीं तो जहाँ तक बैठे हैं वहाँ तक भाड़ा दे दीजिए, ऐसे कोई होता है, लेके जाए वहाँ। हाँ ये वो कैसे होता है, पेट्रोल जलेगा, तो उस समय काहे ने सोचा था, ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रैफिक लाइट लग गया है ना, बोला तो अब आशा करते हैं ये सब टॉपिक क्लियर होगा छोटू, तो इस पे कुछ प्रॉब्लम बेस्ड दे देते हैं, आप घर से बना के आइएगा, जितना भी होगा आप कोशिश कर सकते हैं कि नहीं। यस, आशा करते हैं 8-10 प्रॉब्लम दे देते हैं, सभी से बनेगा, नहीं बनेगा फिर अगले क्लास में चलते रहेगा प्रॉब्लम, है कि नहीं, प्रॉब्लम का जरूर बनाइएगा, तब एहसास होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग बना के आइएगा। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा तक बता दिए, x² माइनस 4x माइनस 21 से बनाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, घर से, हाँ घर से बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। फिर 6x² प्लस 17x प्लस 5, 6x² प्लस 17x प्लस 5, उसके बाद 5वां हो गया, 6x² है तो 5 से गुना करेंगे, हाँ। 6 गुना करेंगे ना, 6 गुना 5 6 5 30 हाँ 6 वो तो x करते हैं उसके लिए, जो 9x और तोड़ते हैं उसमें x बांट देते तो x² मिल जाता। हाँ तो आप बोले ना एक ही फॉर्म है छोटू, और कुछ नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। 5वां हो गया, चौथा 5वां में देखिएगा 6x² प्लस 7x माइनस 3, उसके बाद 8 में जो भी है 2x² प्लस, जितना इसमें आप समय लेना उतना ले लीजिए, घर में जाइएगा कॉपी निकालिए, जितना इधर उधर माइनस प्लस ही तो करना है, जोड़ घटाव करके लाइए, आप देखिए बहुत दिमाग खुलेगा। अब सोचिएगा इधर से 2 फीट दूर से कॉपी फेंक दें, आवाज ऐसा सर एक बार और बताएं ऐसे कुछ। हाँ एक बार बताएं थे, फैक्टराइजेशन जब पढ़ा रहे थे अति क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाँ, तो वहाँ भी ये बताया था, आज आपको देख ले आ गया कैसे, मतलब शुरू से ही पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ नहीं सीखे तो फिर कहीं नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है।
क्या चीज का चिन्ह होगा? आप ही सोचिए, जो आ रहा था एक विद्यार्थी वो अगर अभी तक आ जाता, इतना दिन में शायद फैक्टराइजेशन वगैरह क्लियर होता तो उसको पूरा 10वां के समझ में आने लगता। लेकिन अपने आप के सोच उनको या इस बात के लग गया सिलेबस भी नहीं होगा, तो सब तो बैठा ले आदमी है कि नहीं। अभी कई चैप्टर पढ़ाए जैसे सिलेबस नहीं होगा पूरा, तो मेरे हाथ में जिम्मेदारी है ना। आप कहीं टाइम दीजिए ना, बढ़िया पढ़ने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। जैसे मन तैसे कहिएगा तो टाइम नहीं दीजिएगा, खींच देंगे जैसे मन तैसे। हमको बची तो मेरे हाथ में, यहाँ 10 प्रॉब्लम बता के बाद 2 प्रॉब्लम बता के कहेंगे खत्म, अपना प्रैक्टिस कीजिए, जिसको डाउट होता है पूछिए। इतना कायल करवाते हैं, इसका क्या कारण है कि हर एक बच्चा को समझ में आए, महसूस हो प्रॉब्लम, इसलिए करवाते हैं और कोई कारण नहीं। जैसे अगला लिखिएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया शुरुआत है छठा क्वेश्चन था। हैं? वो वाला सर छठा का अच्छा छठा दे दिए हैं। 11x माइनस 21 है छोटा। ये हमेशा एकदम सेटिंग रहेगा, समझ रहे हैं, हमेशा हर हालत में ही बीच वाला टूट जाएगा। नहीं टूटेगा तो फिर वो ब्रह्मास्त्र बताएंगे, वो भी आ रहा है समझ में आएगा, वो प्रूव करेंगे तब बताएंगे। 9x स्क्वायर देखिएगा कोशिश करके, 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8 इतना बना के आइएगा छोटू, फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? इसको लिख के आइएगा, जो भी हो कोशिश पूरा करना, बने या नहीं बने लेकिन कोशिश जरूर करना। अभी नहीं कि कह दिए बने या नहीं बने तो बनने नहीं, तो फिर क्या कोशिश करने वाला कभी हार होता है? दिमाग में बच्चा के ही नहीं होता। अच्छा बात तो बोलिए नहीं कि बनेगा नहीं है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा। अब बोले काहे बना तो बोले आप ही बोले थे बने बने छोड़ दे। नहीं खाली बच्चा को बोल दीजिए बने या नहीं बने, तब वो कहेगा हाँ हमारे से सर बोले करके बने, अच्छा निकाल दो नहीं बनने में, खत्म कहानी। वो आप ही को लॉस है ना, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा छोटू। तो आज के लिए क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।